निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि आप सुनते होंगे कि उड़ता पंजाब है। उड़ता पंजाब को उड़ता पंजाब क्यों कहते थे? क्योंकि वहां पर इतना ना लोग सूखा नशा का शिकार हो गए थे, मतलब चरस, गांजा, अफीम, इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा वहां पे मिलने लगी थी कि वहां पर प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो गया था लोगों को। नशा मुक्ति केंद्र जो है वो हॉस्पिटल से ज्यादा खुलने लगा था। अब वही हालत जो है बिहार में होते जा रहा है। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से शराबबंदी को लेकर भले ही चाहे जितना दावा किया जा सके, लेकिन उसके बाद से सूखा नशा जितना बढ़ा है, चरस की बिक्री, गांजा की बिक्री, अफीम की बिक्री, आप जिस भी सड़क, जिस भी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको एक न एक बच्चा जो है, वो भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, मतलब हर एज कैटेगरी का लोग जो है वो आपको सूखे नशे के गिरफ्त में मिल जाएगा और वो पड़ा हुआ रहता है। उसको आप मारिए, पीटिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत बार तो माँ बाप को मारते हैं लोग पैसे लेने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो स्थिति जो है अब धीरे धीरे बहुत भयावह होती जा रही है और ऐसा लगता है कि उड़ता पंजाब के बाद अब बिहार उड़ता बिहार न बन जाए। कुछ लोग हैं हमारे बीच में, जरा उनसे जानते हैं। भैया ये बताइए कि शराबबंदी किया गया बड़ा अच्छा नियत से, है ना, कि बिहार का लोग शराब से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बिहार पर विपत्ति आते जा रहा है सूखा नशा का, इसके गिरफ्त से बिहार को कैसे बचाया जाए? देखिए, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की, हाँ। सभी लोगों ने सराहा और पक्ष विपक्ष दोनों लोगों ने इसका समर्थन किया। हाँ। मगर जो नतीजा निकल के आया है, हम शहर में देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग, जो शराब महंगा हो गया, शराब की बोतलें महंगा हो गई, उसके बाद जो कम दामों में एक चरस है, गांजा है, अफीम है, और आजकल तो देख रहे हैं कि सोल्यूशन, जो बड़ा खतरनाक नशा है, और वो नशा एक बार जिसके पास अगर आदत लग गई तो वो उस घर वो बर्बाद हो जाना। तो सस्ता नशा है, लोग सस्ता नशा के पीछे भाग रहे हैं और जिसके कारण से पूरा समाज खराब हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उसके लिए कोई कानून नहीं है। हम लोग जब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को या स्थानीय थाना को इसकी सूचना देते हैं, थाना पकड़ के लेके भी जाती है, तो उस पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उस पर कानून नहीं है। तो बड़ा विडम्बना है कि ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को कैसे सुधारा जाए। आज गली गली में लोग नशा पर उतारू हैं, अच्छे परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनका जनरेशन बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनके जो गार्जियन है, अभिभावक है, वो मेहनत मजदूरी करके आते हैं, उनका बच्चा जो है कि नहीं, जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, चिंता का विषय है। आप देखिए कि जितना पर्स छीनने वाले लोग हैं, मोबाइल स्नैचिंग करने वाले लोग हैं, चेन स्नैचिंग करने वाले लोग हैं, सब इसी सूखा नशा के शिकार होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले है कि जब हम आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ऑलमोस्ट बोर्ड पे लिखा रहता है कि शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। तो कहीं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये नहीं लगा कि गांजा पी के गाड़ी नहीं चलाएं, ठीक है ना। शराब पीने वाले को तो एकदम बायोमेट्रिक लगा करके, क्या लगा करके पकड़ ले रहा है, लेकिन जो ड्राइव नशा करते हैं उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो एक तो पहला नंबर गवर्नमेंट को ये चीज को स्ट्रिक्टली लेना होगा कि किसी भी प्रकार के नशा को पैरामीटर का एक मीटर बनाए, जिसे पकड़ करके जेल में बंद किया जाए, ना कि ओनली शराब को, ठीक है ना। नशा होता है, नशा होता है। और आई थिंक ड्राई ये जो नशा है वो तब से ज्यादा डेवलप किया जब से शराबबंदी हो गई। इसको अल्टरनेट के तौर पे ले रही है, ठीक है ना। तो दो तरह से, एक तो है कि आम जन को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं है कि सरकार का काम है, मेरा भी काम है, उनका जो सोशल वर्कर हैं, जो डोमिनेंट लोग हैं, उसको भी आगे आना पड़ेगा। जिस नशेरी गजेरी को उठा करके 112 नहीं और 112, 15, 18 नंबर होना चाहिए, पढ़ करके डाल देना चाहिए। अच्छा, ये जो सूखा नशा किए रहते हैं, महिलाओं के लिए शराबबंदी किया गया था, महिलाओं को ध्यान में रख के, लेकिन ये जो सूखा नशा है, इससे तो हमको लगता है महिलाएं भी उतना ही परेशान हो रही है, क्योंकि अभी आपका एक पर्स छीन के भाग जाए सूखा नशा किए हुए है, क्योंकि उसको रोज पैसा चाहिए, रोज उसको नशा करना है, और महंगा भी मिलता है, थोड़ा सा लेके लोग कर लेता है, अब महंगा भी मिलता है। अब उसके लिए वो पर्स छीन रहा है महिलाओं का, उसके लिए महिलाओं का जो है मोबाइल छीन रहा है, मोबाइल का चेन, महिलाओं का चेन छीन रहा है, और छीन के उसको पकड़ा जाए, अगर मारते भी रहिए तो उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता, इतना वो नशे में रहता है। आजकल के तो इतना ज्यादा हो गया स्मैक और ये गांजा कि बच्चा तक बर्बाद हो रहा है, पढ़ने लिखने वाला भी, एजुकेशन लाइफ खराब हो रहा है। हर अच्छे घर के
छोटे घर के बड़े घर के सारे बच्चे वैसे ही हो रहा है। बड़े बड़े स्कूल के बाउंड्री के आसपास हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन ले रहा है बैठ के बच्चा लोग को। एजुकेशनल स्टूडेंट है वो भी वैसा ही कर रहा है। हाँ। पढ़ाई के साथ साथ स्मैक भी ले रहा है। हाँ। तो ये तो सरकार को होना चाहिए कि जितना से जितना जल्दी बंद करवाए। हाँ। दारू बंद करने से थोड़े होगा। हाँ। ये भी सब चीज तो एकदम जल्दी से बंद होना चाहिए। नहीं, नशा बंद होना चाहिए भैया। दारू बंद होने से क्या मतलब है? नशा बंद होना चाहिए। नशा पूरी तरह से बंद हो, चाहे ड्राई नशा हो या सूखा नशा हो। नशा पूरी तरह से बंद हो। अभी तो जितना है देखिए, सोलेशन हो गया, फिन हो गया, वाइटर हो गया। स्टूडेंट लोग ये लोग पी रहता है कि उससे मुंह नमक या नशा इतना होता है कि उसका पूरा माइंड खराब हो जाता है। माइंड, अरे उसका सेंस ही एकदम खत्म हो जाता है। का क्षमता हमको लगता है कि शराब से जल्दी वो असर करता है। बहुत तुरंत क्योंकि असर करता है। पीने के बाद हम सेंस एकदम सोचने समझने की क्षमता कम कर देती है एकदम। कुछ सेंस क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको कुछ पता नहीं। वो अगर किसी का खून भी कर देगा उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। और ये ऐसा 1-2 केस आ भी चुका है। बात है ये बलराम जी ने हमारे जो बताया, हम इनकी बात से सहमत हैं। और क्योंकि इन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सच है। शराबबंदी से सिर्फ नहीं होता है, नशा बंदी कराना चाहिए। जो हर गली हर चौराहे पे जो बिक रहा है गांजा या शराब है या जो भी है, या पोलोथीन वाला बिक रहा है या शीशी वाला बिक रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। चीज भी है भैया, शराब के लिए तो हमको नहीं लगता है कि कोई मर्डर कर देगा अभी के समय में। हाँ, शराब के लिए मारते पीटते थे लोग उस समय, जिस समय अभी कर देगा। हाँ, लेकिन उस सूखा नशा के लिए माँ को मारता है लोग। उस साइंस खत्म हो जाता है, दिमागी सलाहियत उसकी खत्म हो जाती है। दिमागी सलाहियत उसकी खत्म हो जाती है, वो दिमाग नहीं रहता उसके पास, फिर वो कुछ भी कर लेगा वो। लेकिन मेरे माननीय जो है पार्षद जी जो जिन्होंने कहा इन्होंने, ये बिल्कुल सच है और हक बात बोला इन्होंने। हाँ, इस पर अमल होना चाहिए सरकार को। हमारे सामने की बात है भैया, एक लड़के को पुलिस ने पकड़ा मोबाइल छीनने के लिए। उस लड़के को मेरे सामने नहीं तो 50-60 डंडा मारा गया और वो लड़का उफ तक नहीं किया। हम जब पुलिस से पूछे कि भैया ये क्यों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो बोला सूखा नशा किया, नशा का प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है। तब तो इंजेक्शन उसके पूरे हाथ पे, बहुत सारे बच्चों को पकड़िएगा ना, हाथ पर पूरा छेद होता है। उसको महसूस नहीं होगा। महसूस नहीं होता। भैया ये जो विपत्ति है बिहार पर, इसको कैसे दूर किया जाए? ये जो भी कुछ नशा का सामग्री है वो सबको बंद किया जाए। समझे कि नहीं? जो सूखा नशा है, जो दारू है, वो जितना भी चीज है सबको बंद किया जाए। एक चीज ये भी है कि लगातार अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा खेप पकड़ा रहा है गांजा का, अफीम का पकड़ा रहा है। बच्चा बिगड़ रहा है दारू नशा से। सब हर नशा से बच्चा लोग बिगड़ रहा है। पहले खाली दारुए सुनते थे यहाँ पर दीदी। तो आपका माए बहन किसी को नहीं पहचान रहा शराब पीने पर। बच्चा लोग शराब के अलावा यही सब सुलझाने वाला चलल है। हाँ, सब अफीम सब बंद कराया जाए। पहले अफीम भैया इतना आसानी से मिलता था, अब तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, सुनते हैं। कम रेट में है तो हमें हर जगह मिल जाता है। और ये जो सूखा नशा स्वीट पॉइजन है, ये धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों खराब करता है। धीरे खराब करेगा, धीरे और पूरी तरह खराब कर देता है। दारू से ज्यादा हार्मफुल है। हाँ, ये दारू तो सिर्फ शरीर को खराब करता है, गांजा और जो अफीम है ये दिमाग को खराब करता है। सोचने समझने की क्षमता गंवा देता है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समाज में कैसे उठना बैठना, सब खत्म हो जाता है। ये सब इतना जो आजकल चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग चला हुआ है, हाँ, ये सब सूखा नशा का ही। अरे हम तो देखे ई रिक्शा चलाने वाले सब सूखा नशा करके ई रिक्शा चला रहे हैं। चला रहे हो दिन भर अपना कर लिया है, चल रहा है। दिन भर का धंधा बने हुए हैं। इतना बजे इतना पीना है, उसके बाद इतना बार ये काम करना है। तो भैया शराबबंदी में इतना लोग पकड़ाते हैं, आई नशा करके जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, तो इनको पुलिस वाला नहीं देखते। कानून का राह नहीं है। कानून कमजोर है। पुलिस पकड़ा उसको छोड़ दिया, ऐसा 2 घंटा मारा छोड़ दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है। शराब से तो नुकसान है ही, ये सूखा नशा बहुत ज्यादा समाज को बर्बाद कर रहा है। और अपराध आज पटना के शहरों में जो अपराध जो हो रहे हैं उसमें 50% अपराध ये सूखा नशा के कारण। ट्रेनों में भी हो रहा है। किसी का मोबाइल गायब हो गया, किसी का बैग गायब हो गया, और इसमें कर लोग दे देते हैं। माँ बाप के घर में चोरी कर लेता है लोग भैया। नशे के धुनकी में वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए सरकार को रोक लगाना चाहिए। सरकार जी छोटा बच्चे को देखते हैं, कभी हाथ में ड्रग्स लेता है, कभी सुलेशन सुनते रहता है, कभी गांजा पीता है, तो कभी स्माइक पीता है लोग। छोटा उसको समझाने के बाद भी आप ही को उलझ जाएगा। आप उसको समझाने का रिस्क ही नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, मार के चला जाए, है कि नहीं? कुछ मार के चला जाए। भैया देखिए, शराबबंदी इतना बढ़िया काम सोच के किया गया, लेकिन शराबबंदी के बाद से ये सूखा नशा चला हुआ है, इससे बिहार को कैसे बचाया जाए?
पहले से बहुत ज्यादा शराबी हो गया, बहुत ज्यादा। अधिकतर घर में शराब गड्ढो, होम डिलीवरी है, घरे घरे दारू मिलता है। ये जो सूंघी तुम्ही वाला चलन है, ये तो सुंदरता वाला, ये सब कभी नशा बंद होए के चीजें नहीं है। चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, जो नाम नहीं जानते थे बिहार में, वो सब अब बिहार में आ गया है। पूरे बहुत एकदम तन्नी तन्नी को 10-10 साल के लिए कैंसर, दारू, गांजा, भांग। अच्छा, हमको ये लगता था बीच में कि हो सकता है राजधानी है पटना, तो खाली पटना में लोग ये सब चीज करता होगा। चाची, पटने में खाली हमको पहले लगता था कि पटने में सब गांजा अफीम ले रहा है, ये तो पूरा बिहार में गांजा अफीम फैल गया है। हाँ, वो तो देखिए रहे। हाँ, ये सब ई रिक्शा चलाने वाला, छीना छोरी करे वाला सब सुखल नशा ले रहता है ना। क्या कहती है, क्या कानून बनाना चाहिए जिससे ये सब बिहार से बचाया जाए? क्या देख रहे हैं, कल को उनका लड़का पड़ा हुआ है, कल को हो सकता है हमरो लड़का इस सब चीज में पड़ जाए। तो बात सही है कि नहीं? किसका लड़का पड़ जाएगा भैया, कोई ठीक है? छोटा छोटा बच्चा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। कैसे बिहार को बचाया जाए इस सूखा नशा से? हम लोग सही रहेंगे तो बच जाएंगे। हम लोग सही रहेंगे तो, लेकिन मान लीजिए अब किसी बच्चे का संगत ही खराब हो जाए, धोखे से कभी कोई मजाक में कोई दोस्त उसका पिला दे और उसके बाद इस तरह की आदत हो जाए। माहौल कई बच्चे का होता है ना, दोस्ती संगत उस पर भी होता है। हाँ, ये तो एक बढ़िया बात बोल रहे हैं कि अभी के समय में जितना माहौल खराब हो रहा है, तो थोड़े बच्चे लोग पे जो है ये भी ध्यान देना जरूरी है कि अभी के समय में जो है किस तरह की चीजें अपनाई जा सकती है। देखिए, अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि ये कॉमन सा दुकान है, यहाँ पर जो है शरीफ लोग आते हैं, पर बच्चे आते हैं, सब लोग आते हैं। अब यहीं पर दुगो नशेड़ी पड़ जाए भैया, यहीं पे आके दुगो नशा करके बैठ जाए, तब तो ग्राहकों आने में दिक्कत होगा। जी हाँ, यहाँ पे करता है ऐसा नशा होता है। रात को आता है, लोग दारू पी के आता है, नाश्ता करता है, कुछ बदमाशी भी करता है। अच्छा, उसको मना करते हैं तब तो आपके साथ भी बदतमीजी करता है। मना कर क्यों करेंगे? सब 4 को 5 को से रहता है, तो मना करेगा तो मारपीट करेगा। मारपीट भी करने पे उतारू हो जाता है। नहीं मतलब वो क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो कुछ भी बदतमीजी कर सकता है, कर सकता है। हाँ। उसके मन में क्या चल रहा है हम तो जानते नहीं है। और वो बिल्कुल आपराधिक मानसिकता का वही होगा ही, जो नशा कर रहा है उसके दिमाग में क्या पल रहा है ये तो आप जान भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बिहार में जो है इतना मतलब कहा जाए ना कि सोच समझ के नशाबंदी किया गया, लेकिन जो सूखा नशा चल रहा है भैया, कहीं पे भी फैमिली के साथ जाइए, वहाँ पर अगर सरकार तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तब तो इतना बढ़ा हुआ है। तब अच्छा भैया, ये बताइए कि शराबबंदी जिस उद्देश्य से किया गया कि एक परिवार में लोग बढ़िया से रहेगा, शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, तो वो तो सूखा नशा बर्बाद कर रहा है। दारू कितना पीते के तो बहुत जवान लड़का मर गया। हाँ, दारू कभी थोड़े बंद होगा। हाँ, नहीं, दारू से बढ़ के तो अभी जो सूंघा सूंघी वाला चीज चला हुआ है, वो तो सोलेशन है सब। हाँ, सोलेशन है, बॉन फिक्स सब पीता है। सुइया ले रहा है लोग भैया, हाथ छेद है पूरा। हमारा मोहल्ला में ढेर सुइया सब ले रहा है। मोहल्ला में आपका कहाँ मोहल्ला है आपका? मैनपुरा रहते हैं। मैनपुरा में? ससुराल है मेरा। मतलब एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे सूखा नशा बचा हुआ नहीं? सब जगह ऐसा, सब जगह। हाँ, सब जगह फैल गया भैया। हाँ, पहले हम नहीं सुनते थे, सोचते थे कि हर जगह, हर एरिया में सब जगह वही ओरा सुइया लेता है सब लड़का। सब बर्बाद है सब जगह। हाँ, सब जगह नशा सब जगह है बिहार में, हर जगह। अच्छा, तो मान लीजिए कि सुई जब खरीदने जाता होगा, हमको लगता है कि जब सुई खरीदने जाता है तो क्या पूछता नहीं है लोग कि सुई किस लिए खरीद रहे हो, सुई का क्या करोगे? नहीं पूछता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ढिलाई वही है तो क्यों पूछेगा? हाँ भाई, उसका तो वही बिजनेस है, तो क्यों पूछेगा? मतलब है। हाँ, ये ना बात है। वही बिजनेस है तो क्यों पूछेगा? लेकिन देखिए, एक चीज ये भी है कि थोड़ा सा तो हम लोग को अभी के समय में जिस तरह का वातावरण चल रहा है, थोड़ा सा बच्चा लोग पे भी, बहुत बच्चा को कैद करके भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चा पर ध्यान देना कैद होने का होबे नहीं करता। जवान हो गया 17 बरस 18 बरस के तो बाप माँ के कैद में है पहले। कोई लड़कन कैद में नहीं। लेकिन मेन ये है भैया कि पहले हम लोग कह सकते थे कि हो सकता है कि जो अनपढ़ है वो नशा के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन यहाँ तो एमपी भी है, डॉक्टर है, चेक कर रहा है, वो तो अनपढ़ गमार के तो जरा होशियार भी है। अनपढ़ गमार है उससे बढ़िया कम से कम होशियार भी है, मेरे बाप माई से डर भी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वही ऐसा कर्म कर रहा है। नहीं, बड़का स्कूल में जो बच्चा सब पढ़ता है, जहाँ पढ़ा लिखा तो लड़का ऐसा कर्म कर रहा है। हमरा कहेगा दारू पिए तो हम नहीं पीते हैं। हम गांजा नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, खैनी नहीं, अथी भांग नहीं खाते, तो हम दूसरे को क्या कहेंगे? अब लेकिन भैया गांजा उंजा भी बड़ा आसानी से मिल जाता है। मिल रहा है, बहुत आदमी पी रहा है। पहले गांजा तो चलिए ठीक है,
पहले हीरोइन टीरोइन अफीम ये सब मिलता था भैया बिहार नहीं, में? नहीं, कभी अब नहीं सब मिलता। आसानी से मिल जाता है क्योंकि एक दूसरे से सब कांटेक्ट है। हाँ। एक दूसरे से सब कांटेक्ट है। अगर कांटेक्ट जितना टूटेगा ना सब बंद हो जाएगा। मैंने अगर हमको चाहिए तब बेचने वाला हम तक पहुंच जाएगा। हाँ तो सुनिए, बनाने वाला के बंद करवाइए। बनावे न करेगा तो बिकेगा कथी, पिएगा कैसे? पिएगा कैसे? तो हमारा जरूर खत्म के करिए। यही एक तरीका है जिसको बताया जा सकता है। हाँ, बेचे वाला तो बनेगा तो लाके बेचबे करेगा, पिए वाला पीबे करेगा। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है भैया, शराबबंदी बहुत ही अच्छे उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब से शराबबंदी हुआ है तब से हम लोग आजकल एक नया चलन देख रहे हैं बिहार में कि लोग बच्चे हो या उससे ज्यादा उम्र के भी लोग हो, सूखा नशा ज्यादा करने लगे हैं। इससे कैसे बिहार के बच्चों को और बिहार के भविष्य को बचाया जाए? जाएगा, खाएगा, पिएगा, अपने जाएगा, आप क्या करिएगा? जैसे मान लिया जाए कि अब ये तो सीमित नहीं रह गया है ना कि अनपढ़ लोग करेंगे या पढ़े लिखे लोग करेंगे। कल को फलाने के घर में हो रहा है हमारे, खाने दीजिए, वो जाएगा उस गुलबी घाट। हाँ, उसको रोकने से नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन तभी बच्चा गलती करेगा तो संभाले का तो हमारा फर्ज बनता है भैया, है कि नहीं? नीतीश कुमार का सबसे बड़ा स्टेप गलत है ये सब जी। दारू वाला। हाँ, जितना दारू बेचता है, गरीब आदमी दारू बेचेगा? हाँ, वो सब जेल में बंद है। और जितना अमीर आदमी को कराता है, पैसा माल पी रहा है, अमीर करोड़पति हो रहा है, और गरीब आदमी को जेल भेज रहा है। कई आदमी जेल में है। अच्छा, एक चीज ये भी देख रहे हैं भैया हम लोग, अरे पार्टी में ये बन रहा है कि नीतीश कुमार की है ये, नहीं, हम गलत मानते हैं। एक चीज ये भी देख रहे हैं कि शराब पीने से जितना ज्यादा नुकसान नहीं होता था उतना ज्यादा अभी सूखा नशा करने से हो रहा है। हाँ, अभी देखिए सिरेंज में लेकर के हम नशा पीता है, सिरिंज सुई लगाता है, हाथ पे छेद मिलता है भैया। अभी पटना जंक्शन अगर चले जाइए आप तो बच्चियां भी मिलती हैं नशे में, मतलब 14-15 साल की लड़कियां सुलेशन सूंघी हुई रहती है, जो भीख वगैरह मांगती है या कचरा चुनती है। सही बात है। तो बिहार का भविष्य जो बर्बाद होते जा रहा है नशे के चक्कर में, भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में। नेताजी अपने मगन रहते हैं तो कौन भविष्य सुधार? जैसे भैया हम लोग एगो फिल्म बीच में आया था, एगो फिल्म उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि पंजाब में नशा बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी यहाँ भी वही वही हालत है। बिहार का बहुत स्थिति दयनीय है। अच्छा, पहले एक गलतफहमी मेरे अंदर था कि हो सकता है कि सिर्फ अनपढ़ या गरीब के बच्चे जो कचरा वचड़ा चुनते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे आंख का देखा हुआ चीज है कि अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो गली में सुई ले रहे हैं। वो पढ़ाई का टेंशन के लिए भी होता है किसी का। हम लोग का भी दोस्त है कुछ जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते कोटा वोटा में, वो लोग भी पीते होते हैं, वो लोग ये करते हैं। हाँ। तो वो लेकिन ये बिहार में चलन कुछ ज्यादा नहीं बढ़ते जा रहा है भैया? बिहार में भी लोग सूंघते हैं। हाँ, वो गांव घर में ज्यादा होता है। अभी यहाँ पटना में भी कुछ बीच में हमको लगता था कि शायद पटना राजधानी है, यहाँ पर सब कुछ आसानी से मिल जाता है, इसलिए यहाँ लोग करते हैं। लेकिन हम अलग अलग जिला में भी देखे हैं कि इस तरह का सूखा नशा लोग कर रहे हैं, कोई जिला बचा हुआ नहीं है इससे। सुधरेगा कैसे बताइए? वही तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि एक अगर सोल्यूशन कोई दे दे तो हमको लगता है कि बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन क्या कठोर कानून, क्योंकि देखिए शराबबंदी तो है, लेकिन हमको लगता है कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। शराबबंदी है क्या? शराब तो मिल ही रहा है। एक जो टर्म बिहार में यूज किया जाता है कि शराबबंदी है, तो शराब ही सिर्फ नशा थोड़ी है, ये भी तो नशा है। कोटा नाम सुनते हैं, हीरोइन, गांजा, पहले हम लोग नाम जानते थे यहाँ पर चाची? नहीं। यहाँ पटना में हम लोग या बिहार में नाम जानते थे कि हीरोइन क्या होता है, चरस क्या होता है? अभी तो सुनते हैं कि पान दुकान वाला भी ब्लैक में बेचता है। ब्लैक में बेच रहे हैं, ब्लैक में बेचता है। या बच्चा जो लोग सुई ले रहा है, कोई बच्चा जो इधर उधर घूमने वाला है जो सुई ले रहा है जी, वो सुई आखिर कहाँ से लेके आता है? क्या दुकान वाले आसानी से ले लेते हैं सुई? तभी आसानी से देते तब ना। कोई कठोर कानून नहीं है कि कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है। जी। चरस का रोज खेप पकड़ा रहा है, गांजा का रोज खेप पकड़ा रहा है, तो मिल ही रहा है। ये बिहार के को कैसे बचाया जाए इन सब चीजों से? ये जो कैंसर फैलते जा रहा है बिहार में, अब ये सब बचाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना पड़ेगा, है ना भैया? इन्हें उन्हें जो पड़लो रहता है आजकल देखते हैं कि ई रिक्शा जो चलते रहता है वो सब ले रहता है चरस, वो भी ले रहता है, हवा वाला ले रहता है, हवा वाला ले रहता है। अच्छा, ये मोबाइलवा जितना छीनता है सब इसमें केयर सब है, सब इसमें केयर सब है। छीन के भागता है। बहुत सारा देखते हैं कि छीन के भागता है, उसको मारबो करिए तक चोटो नहीं लगता। चोटो नहीं लगता। देखते हैं ना हम लोग कि पुलिस वाला मारे, डंडा मार रहा है, लेकिन कोई असर नहीं उस पर पड़ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो नशा किए हुए रहता है। क्या भैया ये नशा, सूखा नशा आजकल नहीं ज्यादा बढ़ते जा रहा है? एकदम बढ़ते जा रहा है। भैया आप लोग में भी
बहुत सारा लोग जो कहते हैं कि बचपन सब चलावे लगा है ई रिक्शा, बहुत सारा बचपन सब ले रखता है। दारू बंद होने से ये यहाँ जो ड्रग्स है इंसुलिन ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा भैया ये बताइए कि आजकल बिहार में इस सूखा नशा ज्यादा नहीं बढ़ते जा रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी। इस सूखा नशा काहे इतना बढ़ते जा रहा है? दारूबंदी के कारण? बंदी के कारण क्या हो रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम जनता क्या करेंगे? हाँ, जैसे हम लोग आम लोगों के बीच में रहते हैं तो हम लोग कितना करेंगे? हम लोग करेंगे तो प्रशासन हम ही लोग को मारेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो करना प्रशासन करेगा, नहीं तो सरकार करेगा। बताओ क्या करता है इसमें? अगर सब कोटा पिकर सुलेशन पिकर यही से काम करता है। भैया एक बात बताइए, 4 साल 5 साल पहले कोटा उटा हम लोग जानते थे? नहीं जानते थे। अभी कोटा फैला हुआ है पूरा एकदम पूरा बिहार में कोटा सुलेशन यही से चल रहा है। कैसे सब बिहार में ये बीमारी पनप रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए? खत्म अब सरकार के इस पर ध्यान देना चाहिए। जो पीने वाला है कोटा उसको पकड़ के उसको जरिया जाना चाहिए कि कहाँ से लाया है कि ना। जो पी रहा है उसको पकड़ कर फिर अगला पकड़े कहाँ से। वही बात है, देखिए जड़ तक तो पहुँचना पड़ेगा। मान लीजिए पीने वाला भैया जो पीने वाला पड़ा हुआ है उसको अगर पकड़ के हम लोग अगर उससे पूछताछ करें, पुलिस पूछताछ करे कि तू ला कहाँ से रहा है, गांजा अफीम मिल कहाँ से रहा है, तो गांजा अफीम बेचने वाला नहीं पकड़ाएगा। सवाल है कि जो पीता है जहाँ से सप्लाई करता है, काहे की सब चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है, सही बोल रहे हैं। अगर किसी को पकड़ेगा उस पर जवाब देगा कि आखिर आता कहाँ से, तो इसका निवारण हो सकता है। वरना फिर उससे छोटा डीलर और उससे फिर बड़ा डीलर, हाँ सीधा सा हिसाब है। कि आप पीने वाले को पकड़िए, पीने वाला आपको छोटा डीलर के पास ले जाएगा, छोटा डीलर आपको बड़ा डीलर के पास ले जाएगा। भैया शराबबंदी हुआ तो चलिए बिहार का लोग समझा कि शराब पी के जो ड्रामा करता है ये सब कम हो जाएगा, लेकिन ये जो सूखा नशा बढ़ा हुआ है, चरस गांजा अफीम जिसका हम लोग नाम नहीं जानते, कड़ाई होना चाहिए। इससे कैसे बिहार को बचाया जाए? कैंसर की तरह जो बिहार को पकड़ लिया है, अंदर अंदर खोखला कर रहा है, बच्चा बूढ़ा जवान मतलब कोई उम्र का आदमी अभी छूटा नहीं है भैया। अभी तो खैर हम लोग तो नशे नहीं कोई चीज कर, मैंने देखते होंगे ना, जैसे हम लोग सब नशा थोड़ी करता है। अच्छा नहीं लगता। कैसे इस सबसे को खत्म किया जाए? खत्म किया जाए, जहाँ जो बेच रहा है वही को खत्म किया जाएगा। बेचने ही वाला को धरना ही पड़ेगा, काहे कि देखिए पीने वाला जो है वो जिसको आदत लग गया है वो मर जाएगा तो मर जाएगा, मार देगा तो मार देगा, लेकिन वो अपना नशा नहीं छोड़ेगा। लेकिन बात है कि पीने वाला के जरिए जो है वो हम लोग बेचने वाला तक पहुंच सकते हैं। और जब तक, बिल्कुल सही बात है, ये लोग जितना लोग बात बोले समझदारी वाला बात बोले कि जब तक जड़ को खत्म नहीं करिएगा तब तक आप उम्मीद मत करिए कि यहाँ से नशा खत्म होगा। और रही बात सुलेशन, गांजा, चरस, अफीम की, तो ये हमको लगता है कि अभी शराब से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो भाई वो दिन दूर नहीं है जब उड़ता पंजाब के बाद हम लोग उड़ता बिहार भी याद रखेंगे और उससे भी जूझेंगे। और बिहार जहाँ पे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में अगर बिहार को ये कैंसर पकड़ लेगा तो समझिए कि बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुलिया के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।